नमस्ते मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग लीटा फन का दूसरा असाइनमेंट करने वाले हैं। अब जो लोग ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मतलब पहला असाइनमेंट नहीं देखा है, तो उनसे एक अनुरोध है कि वो जाके पहला फर्स्ट असाइनमेंट देखें, उसे करें और उसके बाद ये दूसरा असाइनमेंट स्टार्ट करें। जिन भी लोगों ने फर्स्ट असाइनमेंट किया है वो सारे असाइनमेंट मैंने देखे और बहुत अच्छी तरह से अपने को स्टार्ट किया है। जिस तरह से आपने इस असाइनमेंट को फॉलो किया है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। हाय, मैं हूँ आर्टिस्ट मौसमी शाह, मीमांसा आर्ट स्टूडियो की क्रिएटिव हेड। बीकॉम यानी कॉमर्स ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपनी हॉबी को आर्ट करियर बनाने का तय किया और फिर से पढ़ाई शुरू की, जिसमें मैंने क्रिएटिव पेंटिंग सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हुए मास्टर इन फाइन आर्ट किया है। अब तक बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में आर्ट के एग्जीबिशन किए हैं और उसके साथ 1990 से आर्ट एंड डिज़ाइन कोचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट के तौर पर एक्टिव हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना दूसरा असाइनमेंट। अब जैसे कि पहले असाइनमेंट में आप लोगों ने अपना नाम लिखा था, तो आपने उस टाइम समझा था कि नाम के दो तरीके होते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको हम एक आकार के रूप में देख सकते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसको हम आकार के रूप में नहीं दे सकते। तो ठीक उसी तरह से आज के भी रूल्स फॉलो करने हैं, लेकिन आज का जो शब्द है वो बहुत ही स्पेशल है। वो है माता और पिता, यानी मदर एंड फादर। अब आज जो ये आप लिखने वाले हैं शब्द, तो उसमें आपका मम्मी और पापा का नाम नहीं लिखना है, बट आपको स्पेलिंग इंग्लिश में लिखना है। मदर MOTHER और फादर FATHER। मदर एंड फादर ये शब्द बोलने बड़े ही आसान है, पर उनके लिए फीलिंग एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं जिनमें आप अपने माता पिता के कुछ खास क्वालिटी लिख सकते हैं या कुछ यादें और कुछ ऐसे अनुभव जिसकी वजह से आपका और उनका रिश्ता काफ़ी गहरा हुआ हो। फिर इन सारे पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट का आकार किसी एक अल्फ़ाबेट के आकार के साथ जोड़ना है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अल्फ़ाबेट का जो कैरेक्टर है वो पढ़ाई देना चाहिए, वरना आपने टी लिखा हो और वो आई जैसे पढ़ने में आता हो तो पूरा जो शब्द है उसका भावार्थ ही बदल जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ। मैंने जो पॉइंट लिखे हैं उनमें से 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरी माता एक कलाकार है। उन्होंने किसी आर्ट इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग तो नहीं ली, पर उनकी आर्टिस्टिक सेंस कुछ अनोखी है। मेरे कलाकार होने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। सो उसी के लिए मैंने जो एक पॉइंट लिखा है वो है आर्ट, मतलब कला। तो कला दर्शाने के लिए मैंने ब्रश और कलर पैलेट के आकार को अल्फ़ाबेट R के साथ जोड़कर दर्शाया है। वैसे ही माता घर की रानी होती है, सो ये पॉइंट को दर्शाने के लिए मैंने अल्फ़ाबेट M के ऊपर मुकुट को दर्शाया है। वैसे ही पापा काफ़ी समयनिष्ठ है, यानी बहुत ही पंक्चुअल है, तो घड़ी के आकार की मदद से मैंने फिर से R लिखा है, लेकिन ये R ऊपर वाला जो मदर के अंदर R लिखा है उस R से बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। और वैसे ही F अल्फ़ाबेट को मैंने बूट और अदर मैन के कैरेक्टर के साथ ड्रॉ किया है। तो इसी तरीके से आपको जो आपने अपने पॉइंट लिखे हैं उनके आकार और अल्फ़ाबेट को जोड़कर एक शब्द मदर और फादर कंप्लीट करना है। और एक बात का ध्यान रहे, जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है उसकी नकल नहीं करनी, आपको अपने तरीके से मदर एंड फादर ये शब्द को लिखना है। तो आपने समझ लिया कि आपको ड्राइंग किस तरह से करना है। अब आती है कलर की बारी। तो कलर के लिए आपको अपनी चॉइस दी जा रही है, आप अपनी मर्जी के कोई भी कलर सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और माध्यम जैसे कि वाटर कलर है, पोस्टर कलर है, ऑयल पेंसिल है, क्रेयॉन प्लास्टिक है, वो भी किसी भी माध्यम से आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ड्राइंग और पेंटिंग दोनों कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है ये तो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार दोहरा देती हूँ। ये पोस्ट आप किसी भी पिक डिज़ाइनिंग ऐप के ग्रिड या कोलाज फंक्शन के ज़रिए बना सकते हैं। आपने पहले असाइनमेंट में किया है वैसे ही ऊपर वाले हिस्से में आर्टवर्क का फ़ोटो आएगा, लेफ्ट में ग्रीन वाला जो हिस्सा है उसमें आपका अपना आर्टवर्क पकड़ा हुआ फ़ोटो आएगा और तीसरे राइट हिस्से में लीटा फन इंटरनेशनल इनिशिएटिव बाय मीमांसा आर्ट स्टूडियो
ड्रॉ, इंस्पायर, विन, एंट्री फ्री, ऑल एज ग्रुप, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कंट्री नेम लिखना है। जिन लोग ने पहला असाइनमेंट किया है और वेबसाइट पे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा लिया है, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। तो अब आपको ये दूसरे असाइनमेंट से लेके 7वें असाइनमेंट तक हर असाइनमेंट में अपना कंट्री का नाम और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना जरूरी है। उसके बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब आप ये पोस्ट शेयर करते हैं तो उसके साथ वेबसाइट लिंक को शेयर करना भी जरूरी है। तो चलो जल्दी से शुरू कीजिए आपका दूसरा असाइनमेंट।